everyone. Today we are going to start second chapter of NCERT 6th English, which is how the dog found himself a new master. कि कैसे एक डॉग ने अपने लिए एक न्यू मास्टर को ढूंढा. Okay, let's start. You may know that the dog and the wolf are closely related. आप जानते हैं कि डॉग एंड वुल्फ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेट करते हैं. यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स. और आप ये भी जानते हैं कि कई सालों से ह्यूमन बींग्स जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड और टेम्ड करते हुए आ रहे हैं. डोमेस्टिकेटेड का मतलब है कि अपने लिए यूज़फुल बनाना. फॉर एग्ज़ाम्पल कैमल, काओ, ऑक्स, डोंकी, ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, है ना. और टेम एनिमल का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट अ सर्कस लायन इज़ अ टेम एनिमल बिकॉज इट हैज़ बीन टेम्ड. इसका मतलब है कि जब वाइल्ड एनिमल्स आप जानते हैं, जैसे कुछ वाइल्ड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं और वो अटैक भी कर देते हैं, लेकिन उन्हें ह्यूमन बींग्स के साथ घुलना मिलना सिखाना, ओके, उन्हें टेम करना. आई होप आप समझ गए होंगे कि डोमेस्टिकेटेड और टेम्ड करते हुए आ रहे ह्यूमन बींग्स वाइल्ड एनिमल्स को कई सालों से. हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल. तो यहाँ पे एक स्टोरी है कि डॉग कैसे टेम एनिमल बना, क्योंकि वो पहले वाइल्ड एनिमल था. ठीक है, हम बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम इसे रीड करते हैं और कुछ न्यू वर्ड्स को सीखते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम. डॉग्स जो थे पहले वो खुद के मास्टर्स थे, उन पे कोई रूल नहीं करने वाला नहीं था, जैसे कि वुल्फ्स रहते हैं आज़ादी से. वुल्फ जो है वो वुल्फ का प्लूरल वर्ड है. अनटिल अ डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीज विद दिस वे ऑफ लाइफ. जब तक कि एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ जो इस तरह की लाइफ से इल प्लीज्ड. प्लीज्ड का मतलब होता है खुश, लेकिन इल प्लीज्ड का मतलब हो गया अनहैप्पी, जो कि इस तरह की लाइफ से खुश नहीं था. He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वो इस तरह की लाइफ से थक गया था, परेशान हो गया था कि उसे खुद अपने लिए खाना ढूंढना पड़ता था. लुकिंग फॉर का मतलब है ढूंढना, किसी चीज़ को सर्च करना. लुकिंग फॉर फूड, ये तो यहाँ पे थक गया था वो और परेशान हो गया था इस तरह की लाइफ से कि उसे खुद ही खाना ढूंढना पड़ता था. एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर दैन ही, और उनसे डर के रहना पड़ता था जो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओके, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट टू वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ. ही थॉट इट ओवर मतलब उसने सोचा और डिसाइड कर लिया जो बेस्ट थिंग फॉर हिम, यानी उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि वो एक ऐसे मास्टर का सर्वेंट बन जाए, यानी ऐसे मास्टर के साथ रहे या उसको सर्विस दे कि जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, है ना. स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. और वो घर से सेट आउट मतलब वो घर से निकल गया ऐसे मास्टर को ढूंढने के लिए. ओके, ही वॉकड, वो चलता गया. एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, और वो किससे मिला. किन्समैन आप बोल सकते हैं कि जिससे हमारा कोई ब्लड रिलेशन हो या हमारे कोई रिलेटिव्स हो या उसका कोई नोन पर्सन हो, है ना, किन्समैन कह सकते हैं. तो वो कौन था, एक बिग वुल्फ. क्या था वो, एक बिग वुल्फ, एक बड़ा. हु वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी था और बहुत ज़्यादा फियर्स मतलब होता है वॉयलेंट, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट और स्ट्रॉन्ग दिखने वाला, ऐसा वो था उसका. तो वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क. उसने पूछा वुल्फ ने कि कहाँ जा रहे हो डॉग. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. अब डॉग ने क्या कहा कि लुकिंग फॉर, हमने पहले भी वर्ड पढ़ा था ना लुकिंग फॉर, तो वो कह रहा है मैं ऐसे कुछ मास्टर को ढूंढने जा रहा हूँ जिसके साथ मैं रह सकूं, जिसकी सेवा कर सकूं. क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे वुल्फ. अब यहाँ पे क्या क्या बोलता है वुल्फ. आई डोंट सी वाई नॉट. आई डोंट सी का मतलब है कि मुझे तो इसमें कुछ गलत बात नहीं दिख रही, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है जिसमें गलत हो, तो क्यों नहीं. द वुल्फ सैड. ओके, वुल्फ ने कहा और वो मान गया, एग्रीड, है ना. द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और वो दोनों इकट्ठे चलने लगे. दे वॉक्ड, और वो एक साथ चलने लगे.
एंड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, जो वुल्फ थी उसने अपनी नोज को लिफ्ट यानी ऊपर उठाया, एंड स्निफ्ड, स्निफ्ड मतलब होता है सूंघना, ऐसे अपनी नोज को ऊपर उठाया और सूंघा, एंड डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस, क्रैप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट। इसका मतलब है डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, पाथ क्या होता है, रास्ता। अब डार्टेड मतलब आप बोल सकते हैं जैसे कोई अचानक से सडन कोई अपना रास्ता चेंज कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई ऐसे जा रहा है, ओके, जैसे ये वुल्फ और डॉग ऐसे चल रहे हैं और वुल्फ ने अचानक से अपने पाथ को चेंज कर लिया और वो इस तरह से टर्न हो गया, ओके। आई होप तो ऐसे डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ मतलब कुछ जैसे स्ट्रेट वो चल रहे हैं और अचानक से उसने अपना पाथ चेंज कर लिया, इसका मतलब होता है डार्टेड। और वो कहाँ चला गया, इनटू द बुशेस यानी झाड़ियों में, क्रैप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, क्रैप्ड मतलब रेंगते हुए, चुपचाप दबे पाँव, इस तरह से वो डीपर यानी गहराई में बहुत अंदर वो फॉरेस्ट में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, और डॉग बहुत हैरान हुआ ये सब देख के। What's come over you, master? He asked. उसने पूछा क्या हुआ तुम्हें मास्टर? What has frightened you so? क्या है जो तुम्हें डरा रहा है? Can't you see? There is a bear. उसने कहा तुम्हें दिखाई नहीं देता वहाँ पे एक बियर है। And he might eat up both of us, you and me. और वो हम दोनों को खा सकता है। ये वुल्फ ने कहा कि वो हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें भी और मुझे भी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf. जब डॉग ने ये देखा कि जो बियर है वो वुल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो वुल्फ के साथ रहेगा और उसने वुल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू हिज मास्टर, और उसने बियर से पूछा अपना मास्टर बनने के लिए। द बियर एग्रीड टू हिज रेडली, और जो बियर है वो एग्री हो गया। उसने कहा ठीक है, लेट अस गो, कि चलो, एंड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। हर्ड मतलब होता है झुंड। उसने कहा कि चलो चलते हैं और एक गाँव के झुंड को ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ, और मैं एक गाय को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और हम दोनों फिर पेट भर के खाएंगे। ईट आवर फिल का मतलब होता है पेट भर के खाना, चक्कर खाना, ठीक है। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउस, वो वहाँ से चलती और जल्दी उन्हें क्या मिल गया, एक काऊ का झुंड मिल गया। बस जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू, दे वर स्टॉप्ड बाय टेरिबल नॉइस, पर जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचने वाले थे वो एकदम टेरिबल होता है, बहुत ही भयानक, डरावनी सी आवाज़ को सुन के रुक गए। The cows were mooing loudly and running in a panic in all direction. जो काउस थी, मूइंग होता है, जैसे मूइंग होता है काउ के साउंड को बोलते हैं, जैसे डॉग्स क्या करते हैं, बार्क करते हैं, तो ऐसे काउस क्या करती हैं, मूइंग करती हैं। वो लाउडली मूइंग यानी आवाज़ें कर रही थी और पैनिक यानी परेशान होकर सब डायरेक्शन में भाग रही थी। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, और जो बियर था वो ये सब देख रहा था पेड़ के पीछे से। देन ही टू रैन फास्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी जंगल में भाग गया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे ये पेड़ के पीछे बियर देख रहा है, डॉग भी, और यहाँ पे काऊ सब भाग रहे हैं इधर उधर, ओके। Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It's the lion who rules the forest in these parts. अब वो जो बियर है उससे बता रहा है कि ये यहाँ पे लायन है जो सारे जंगल्स पे रूल्स करता है, जो सारे फॉरेस्ट पे रूल्स करता है। द लायन हु इज ही, उसने डॉग पूछ रहा है कि लायन ये कौन है। डोंट यू नो, उसने कहा तुम नहीं जानते, ही इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो सबसे ज़्यादा इस अर्थ पे स्ट्रॉन्ग है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। अब डॉग, क्योंकि डॉग ऐसा ही एक मास्टर चाहता था जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और जब उसे पता चला कि लायन इस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसने बियर को भी गुड बाय कर दिया। तो उसने बोला वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, ओके। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और फिर उसने डॉग ने लायन को अपना मास्टर बनने के लिए पूछा। द लायन एग्रीड, लायन मान गया, एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम।
अब जो डॉग था वो उसके साथ रहा बहुत लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे टाइम तक उसके साथ रहा और उसकी सेवा करता रहा. इट वॉज़ अ गुड लाइफ, वो बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी. एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट. और उसके पास कुछ भी वैसा नहीं था जिससे उसे शिकायत हो, कुछ कंप्लेन हो. बहुत सब सही चल रहा था, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं था जो जंगल में लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. एंड नो वन डेयर टच द डॉग. और किसी में, डेयर मतलब होता है हिम्मत, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को टच भी करे और ऑफेंड हिम एनी वे, और किसी भी तरीके से उसे परेशान करे. ओके, तो बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी डॉग की. बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो दोनों चल रहे थे साइड बाय साइड, मतलब एक साथ ऐसे चल रहे थे. ठीक है, क्लिफ्स मतलब चट्टान के ऐसे बीच में, क्लिफ्स मतलब होता है चट्टान, उनके बीच में ऐसे साइड बाय साइड चल रहे थे. सडन द लायन स्टॉप्ड. अचानक से जो लायन है वो रुक गया. ही गेव अ ग्रेट रॉर. अब उसने तेज से दहाड़ा. रॉर होता है दहाड़ना. ठीक है, ही गिव अ ग्रेट रॉर. वो तेज से दहाड़ा. स्ट्रक द ग्राउंड एंगली विद हिज पाव विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर. और उसने यानी अपने पंजे से इतनी गुस्से में उसने ज़मीन पर पैर को मारा कि वहाँ पे एक होल बन गया. देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, मतलब वो पीछे होने लगा. वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनी थिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज्ड. डॉग ने बहुत हैरानी से पूछा इस तरह का बिहेवियर, जब उसने देखा कि लायन बहुत गुस्से में है. उसने कभी ऐसा नहीं देखा था, बहुत अच्छा चल रहा था सब, वो आराम से जा रहे थे. लेकिन जब उसने देखा कि एकदम से लायन इतना गुस्सा हो गया है, इतना गुस्से में, और वो इतना, तो उसने एकदम पूछा, बहुत हैरान हो गया कि क्या हो गया मास्टर, क्या कुछ गलत है. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. लायन बोलता है कि मैं यहाँ पे एक स्मेल कर सकता हूँ कि इस रास्ते में एक आदमी आ रहा है. द लायन सेड. लायन ने कहा, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. तो हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, वरना हम दोनों एक मुसीबत में फंस जाएंगे. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तब डॉग ने सोचा कि मैन तो लायन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. लायन जो है वो मैन से भी डर रहा है, तो उसने लायन को भी गुड बाय कर दिया, क्योंकि मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो इस अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन. और लास्ट में एंड उसने क्या किया, डॉग ने मैन को ज्वाइन कर लिया. एंड स्टेड विद हिम, और वो उसके साथ रहने लगा. एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. आप जानते हैं कि जो डॉग है वो सबसे फेथफुल एनिमल होता है ना, वो फेथफुली उसको उसकी सेवा करने लगा. दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट. ये बहुत पहले हुआ था, लेकिन आज भी डॉग जो है वो मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट है, सबसे लॉयल, वो उसका फ्रेंड होता है डॉग. ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि डॉग और मैन कैसे फ्रेंड्स बने एक दूसरे के. इसलिए इस स्टोरी को अब हमने कंप्लीट किया. इस स्टोरी में हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स को सीखा. फॉर एग्जांपल जैसे डोमेस्टिकेटेड, टेम्ड, इल प्लीज्ड, स्निफ्ड मतलब क्या था, सूंघना. डार्टेड, अचानक से अपना पाथ चेंज कर लेना, अचानक से मूव कर लेना. फियर्स, वॉयलेंट. हर्ड मतलब क्या था, हर्ड ऑफ काउज, हर्ड मतलब झुंड. क्लिफ्स, चट्टाने. तो ऐसे हमने कुछ न्यू वर्ड्स को सीखा. अभी हम इस लेसन की जो एक्सरसाइज है, इनके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.